नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ ठीक होंगे। स्वागत है आपका अपने परिवार प्रकाश क्लासेस में। मैं आपके लिए हिंदी पेडागोजी की क्लास लेकर आया हूँ जो सुपरफास्ट रिवीजन है आपका। अब आपको मैं रिवीजन कराऊंगा। 120 प्लस की तैयारी के लिए इस वीडियो को पूरा वॉच करें। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आने वाले हर एग्जाम की तैयारी प्रकाश क्लासेस के साथ बिल्कुल मुफ्त में होगी। कोई भी चार्ज नहीं, बस आपको अपना प्यार देना है। चलिए तो बिना समय गवाए हुए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। पहला क्वेश्चन क्या है, प्राथमिक स्तर पर हिंदी पढ़ाने का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। आपको क्या पढ़ाना है, हिंदी पढ़ानी है। प्राथमिक प्राथमिक का मतलब क्या है, 1 to 5 तक जाना है आपको। तो क्या उद्देश्य होगा, छात्रों को निबंध लिखने में कुशल बनाना है। सिर्फ बच्चे को लिखने में कुशल बनाना है, कुछ और नहीं बताना है क्या। हिंदी साहित्य की गहरी समझ विकसित करना, छात्रों को हिंदी में प्रभावी ढंग से संवाद करने में सक्षम बनाना, या छात्रों को प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयार करना। क्या होगा आपका राइट आंसर, एक बार कमेंट कीजिए। बिल्कुल, आपको अपना लास्ट में स्कोर भी कमेंट करना है, ठीक है। बिल्कुल, वेरी गुड। छात्रों को हिंदी में प्रभावी ढंग से संवाद करने में सक्षम बनाना है। बहुत अच्छे से कमेंट किया है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। छोटे बच्चों को हिंदी शब्दावली सिखाने के लिए कौन सी विधि सबसे प्रभावी है। व्याकरण अनुवाद विधि, डायरेक्ट विधि, व्याख्यान विधि, या द्विभाषी पद्धति। एक छोटा सा बच्चा है, क्या आपका व्याख्या करेंगे आप तो समझेगा, नहीं समझेगा। छोटे बच्चे को हिंदी शब्दावली सिखाने के लिए डायरेक्ट मेथड यानी चीज़ों को इन्वॉल्व कराना है, ठीक है, बच्चों को इन्वॉल्व कराना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी शिक्षण शास्त्र में संचारी भाषा शिक्षण CLT दृष्टिकोण का मुख्य फोकस क्या है। व्याकरण सटीकता, साहित्यिक प्रशंसा, मौखिक और लिखित संचार कौशल, या शब्दावली याद रखना। कमेंट कीजिए आप। बिल्कुल, बहुत अच्छे। हिंदी शिक्षण शास्त्र में संचारी भाषा आपके जो मुख्य फोकस होगा वो आपका क्या हो जाएगा, मौखिक और लिखित संचार कौशल विकसित करना है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा हिंदी भाषा शिक्षण में रचनात्मक मूल्यांकन का एक उदाहरण है। संत्रांत परीक्षा यानी जो सप्ताह में परीक्षा होती हैं, साप्ताहिक वर्तनी परीक्षण, मानकीकृत परीक्षण, या वार्षिक निबंध प्रतियोगिता। 4 नंबर का राइट आंसर क्या होगा। 4 नंबर का राइट आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, साप्ताहिक वर्तनी परीक्षण, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रभावी हिंदी भाषा कक्षा की विशेषता नहीं है। नेगेटिव पॉइंट आपको ढूंढना है। प्रोत्साहन देना है, बिल्कुल पॉजिटिव है। दृश्य सामग्री का उपयोग भी करना है। सांस्कृतिक तत्वों का समावेशन, लेकिन रटकर याद करना आपका निगेटिव होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, हिंदी भाषा सीखने वालों के सुनने के कौशल को बढ़ाने के लिए कौन सी गतिविधि सबसे उपयुक्त है। पढ़ने की समझ का अभ्यास, श्रुतिलेख अभ्यास, हिंदी ऑडियो कहानियाँ सुनना और उन पर चर्चा करना, या निबंध लिखना। 6 नंबर का राइट आंसर जो करेक्ट हो जाएगा, हिंदी ऑडियो कहानियाँ सुनना और उन पर चर्चा करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी पढ़ना सीखने में स्वर्णिम जागरूकता की क्या भूमिका है। शब्दों का अर्थ समझाना है, अक्षरों और उनकी ध्वनियों को पहचानना है, साफ सुथरा लिखना, या व्याकरण के नियम सीखना। कमेंट, स्वर्णिम जागरूकता, कमेंट। बिल्कुल, 7 नंबर का राइट आंसर आपका वी करेक्ट हो जाएगा, अक्षरों और उनकी ध्वनियों को पहचानना, ठीक है। अगला क्वेश्चन, प्राथमिक छात्रों को हिंदी कविताएं सिखाने के लिए कौन सी शिक्षण सहायता सबसे प्रभावी है। पाठ्य पुस्तकें, फ्लैश कार्ड, दृश्य श्रव्य सामग्री, या कार्यपत्रक। कमेंट। बिल्कुल, आपका रिवीजन हो रहा है भैया बहुत अच्छे से। 1 नंबर का C करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, एक शिक्षक कक्षा में
हिंदी सीखने के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण को कैसे बढ़ावा दे सकता है। बार बार परीक्षण देकर, छात्रों के बीच प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करके, एक सहायक और आकर्षक सीखने का माहौल बनाकर या भाषा सीखने की कठिनाइयों पर जोर देकर। 9 नंबर का राइट आंसर आपका एक सहायक और आकर्षक सीखने का माहौल बना करके। अगला क्वेश्चन, मिडिल स्कूल के छात्रों को हिंदी व्याकरण सिखाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति सबसे उपयुक्त है। व्याकरण के नियम को अलग अलग पढ़ना, व्याकरण निर्देश को पढ़ने और लिखने की गतिविधियों के साथ एकीकृत करना, केवल पारंपरिक, केवल जहां दिख जाए निगेटिव पॉइंट, केवल जहां दिख जाए निगेटिव पॉइंट। अब आपको बताना है नियमों को अलग अलग पढ़ाना क्या हो सकता है राइट आंसर? नहीं भैया, अलग अलग चीज़ों को नहीं, एक दूसरे से अटैच करके पढ़ाना है। व्याकरण निर्देश को पढ़ने और लिखने की गतिविधियों को एकीकृत करके, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी विधि हिंदी रचना लेखन सिखाने के लिए सबसे उपयुक्त है। श्रुतिलेख विधि, निर्देशित लेखन पद्धति, रटकर याद करना या व्याख्या विधि। हमने बताया व्याख्या और रटना ये नहीं, ठीक है। निर्देशित करना है या नहीं वो आप कमेंट कीजिए। निर्देशित लेखन पद्धति, ठीक है, यही राइट आंसर हो जाएगा। पीछे हमने वीडियो में बताया भी है। अगला क्वेश्चन, हिंदी भाषा कक्षा में कहानी सुनाने का मुख्य उद्देश्य क्या है। छात्रों की याददाश्त का परीक्षण करना। क्या कहानी सुनाओगे तो याददाश्त परीक्षण करोगे, छात्रों की लिखावट में सुधार करोगे, छात्रों में सुनने और बोलने का कौशल को बढ़ावा, या फिर जटिल व्याकरण नियमों को पढ़ना। कमेंट। 12 नंबर का राइट आंसर जो करेक्ट हो जाएगा, छात्रों को सुनने और बोलने के कौशल को बढ़ाना है। अगला क्वेश्चन, कौन सी गतिविधि हिंदी भाषा सीखने वालों के पढ़ने की समझ के कौशल को विकसित करने में मदद करती है। पाठ पुस्तक से अंशों की प्रतिलिपि बनाना, किसी दिए गए पाठ के आधार पर प्रश्नों का उत्तर देना, कविताएं याद नहीं करना है, लिखावट का अभ्यास कराना है। क्या बिल्कुल, भाषा सीखने वालों की पढ़ने की समझ तो लिखना नहीं है, ठीक है। 13 नंबर का राइट आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा, किसी दिए गए पाठ के आधार पर प्रश्नों का उत्तर देना। अगला क्वेश्चन, छात्रों को नई हिंदी शब्दावली से परिचित कराने का सबसे प्रभावी तरीका क्या है। याद करने के लिए शब्दों की एक सूची देना, कहानियाँ या वाक्यों के माध्यम से संदर्भ शब्दों का उपयोग करना, विद्यार्थियों को शब्दकोश में शब्द देखने के लिए कहना, बिना संदर्भ के अलग अलग शब्दों को पढ़ाना। 14 नंबर का राइट आंसर आपका वी करेक्ट हो जाएगा, कहानियों या वाक्यों के माध्यम से संदर्भ में शब्दों का उपयोग करना। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रामाणिक सामग्री का उदाहरण है। इसका उपयोग हिंदी भाषा कक्षा में किया जा सकता है। हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तकें, वर्कशीट, हिंदी समाचार पत्र और पत्रिकाएं, व्याकरण अभ्यास पुस्तकें। 15 नंबर का राइट आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा, हिंदी समाचार पत्र और पत्रिकाएं। अगला क्वेश्चन, एक शिक्षक छात्रों के हिंदी बोलने के कौशल का आकलन कैसे कर सकता है। लिखित परीक्षा के माध्यम से, बहुविकल्पीय प्रश्न देकर, मौखिक प्रस्तुतियां और चर्चाएं आयोजित करके, ठीक है। अगला क्वेश्चन, विद्यालय में हिंदी साहित्य पढ़ाने का क्या महत्व है। छात्रों को परीक्षा उत्तीर्ण करने में मदद करना, छात्रों को विविध सांस्कृतिक प्रत्यक्षों पर विचारों से परिचित कराना, केवल नहीं, ठीक है, लिखावट सुधारना नहीं है, छात्रों को विविध सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्यों और विचारों से परिचित कराना है। अगला क्वेश्चन, छोटी सी वीडियो है, आपका सुपरफास्ट रिवीजन है। किस शिक्षण पद्धति में छात्रों को भूमिका निभाने वाली गतिविधियों के माध्यम से हिंदी सीखना शामिल है। व्याख्यान विधि, परियोजना विधि, गतिविधि आधारित शिक्षा, व्याकरण अनुवाद विधि। 18 नंबर का राइट आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा, गतिविधि आधारित शिक्षा। अगला क्वेश्चन, हिंदी भाषा कक्षा में समूह कार्य का उपयोग करने का मुख्य लाभ क्या है। इससे शिक्षक का कार्यभार कम हो जाता है, ये रटने को बढ़ावा देता है, क्या ये होगा, ये छात्र सहयोग और संचार को प्रोत्साहित करता है, ये व्यक्तिगत सीखने पर केंद्रित है। 19 नंबर का राइट आंसर करेक्ट हो जाएगा, ये छात्र सहयोग और संचारों को प्रोत्साहित करता है। अगला क्वेश्चन, कौन सी विधि हिंदी भाषा कक्षा में विभिन्न सीखने की गति वाले छात्रों की मदद कर सकती है। एक आकार सभी के लिए फिट दृष्टिकोण का उपयोग करना, विभेदित निर्देश, मतभेदों को नज़रअंदाज कर समान रूप से पढ़ाना, या सभी विद्यार्थियों को समान गृह कार्य देना। 20 नंबर का राइट आंसर आपका करेक्ट होगा, वी, विभेदित निर्देश, ठीक है। अगला क्वेश्चन,
शुरुआती लोगों को हिंदी उच्चारण सिखाने के लिए कौन सी तकनीकी प्रभावी है? मौन पढ़ना। क्या इससे हिंदी उच्चारण सीखेंगे? नहीं। सामूहिक पुनरावृत्ति और अभ्यास। क्या निबंध लिखना? शब्दावली सूचियों को याद करना। 21 का राइट आंसर वी करेक्ट हो जाएगा, सामूहिक पुनरावृत्ति और अभ्यास करना। अगला क्वेश्चन, हिंदी भाषा शिक्षण में रचनात्मक मूल्यांकन की क्या भूमिका है? छात्रों को रैंक देना, सीखने में सुधार के लिए निरंतर फीडबैक प्रदान करना, छात्रों को अंतिम परीक्षा के लिए तैयार करना या ग्रेड आवंटित करना। 22 का राइट आंसर आपका वी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा हिंदी भाषा शिक्षण में योगात्मक मूल्यांकन का उदाहरण है? दैनिक गृह कार्य, कक्षा भागीदारी, स्वतंत्रांत परीक्षाएं या समूह चर्चा। 23 का राइट आंसर आपका सत्रांत परीक्षाएं हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक शिक्षक छात्रों के लिए हिंदी व्याकरण के पाठों को और अधिक आकर्षक कैसे बना सकते हैं? केवल नहीं, खेल और इंटरएक्टिविटी गतिविधियों को शामिल करके। केवल और संपूर्ण कक्षा में व्याख्यान नहीं देना है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, हिंदी भाषा के शिक्षण में कथा साहित्य का क्या महत्व है? वाचन कौशल का विकास करना, साहित्यिक उत्साह का विकास, वाक्य संरचना का विकास, व्याकरण का अध्ययन। 25 का राइट आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा, साहित्यिक उत्साह का विकास करना है। ठीक है। हिंदी भाषा के शिक्षण में भाषा शास्त्र का क्या महत्व है? व्याकरण की समझ विकसित करनी है क्या? शब्दार्थ का अध्ययन, साहित्यिक रूपांतरण या संवाद कौशल। 26 का राइट आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा, व्याकरण की समझ। अगला क्वेश्चन, ये रिवीजन कराया है हमने। हिंदी भाषा के शिक्षण में गायन की भूमिका जो होती है वो वाचन कौशल का विकास करता है। अगला क्वेश्चन, हिंदी भाषा के शिक्षण में भावनात्मक संचार के लिए कौन कौन से साधन प्रयोग में लाए जाते हैं? क्या शब्द सज्जीकरण? बिल्कुल। छात्रांतित प्रयोग भी करना है, स्क्रीनशॉट का भी उपयोग, यानी हमारा डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सहयोगी पाठ्य सामग्री क्या है और इसका हिंदी शिक्षण में क्या महत्व है? इंटरनेट पर उपलब्ध सामग्री सहायक, साहित्यिक कार्यों की समग्र जानकारी सहायक, ग्रामर और व्याकरण का सहयोग सहायक, प्रशिक्षण के लिए उपयुक्त सामग्री सहायक। 29 का राइट आंसर डी करेक्ट हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन, ये हम आपको होमवर्क दे रहे हैं, ये आप कमेंट करेंगे। ठीक है। अपनी तैयारी को आकलन करना है, कैसी तैयारी है। वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आने वाले हर एग्जाम की तैयारी प्रकाश क्लासेस के साथ बिल्कुल मुफ्त में। जय हिंद साथियों।